हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। 8th क्लास के स्टूडेंट्स को हम मॉडल समझा रहे हैं। और देखिए आज बेटा हम आपको 48 नंबर पेज पे एक्सरसाइज नंबर 3 यहाँ पर आपको समझाने जा रहे हैं। ऑल बी अटेंटिव। उस दिन लाइव क्लास में मैंने आपको ये यूज़ टू यहाँ लास्ट तक समझाया था। अब मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सारे बच्चे अटेंटिव होकर मेरे इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, री राइट ईच ऑफ द सेंटेंसेज यूजिंग यूज टू इंस्टेड ऑफ बी इन द हैबिट ऑफ एज शोन। ठीक है, यहाँ पर आपको इन द हैबिट ऑफ की जगह पे यूज टू का यूज़ करना है। यानी कि इन द हैबिट ऑफ का मतलब ही यूज टू होता है, लेकिन आपको इन द हैबिट ऑफ वर्ड को रिप्लेस करना है यूज टू में। गॉट इट? तो चलिए देखते हैं कि हमने इन सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है, शी वॉज इन द हैबिट ऑफ विजिटिंग द टेम्पल ऑन संडेज। यानी कि वो एवरी संडे टेम्पल विजिट करने की हैबिचुअल थी। इन द हैबिट ऑफ, इन मीन्स टू से कि शी वॉज हैबिचुअल ऑफ विजिटिंग द टेम्पल्स ऑन संडेज। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर इसको कैसे बनाया है। तो हमने यहाँ पे इसमें से वॉज को भी ओमिट कर दिया है और सीधे V2 की मदद से इसको बनाया है। तो शी यूज टू विजिट द टेम्पल ऑन संडेज। ठीक है, वो संडेज में टेम्पल विजिट किया करती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस देखिए नेक्स्ट। दे वर इन द हैबिट ऑफ स्विमिंग इन द लेक एवरी डे। यानी उनको हर दिन लेक में स्विमिंग करने की हैबिट थी। तो दे यूज टू स्विम, एक बार यूज्ड टू हो गया, उसके बाद हम ING रिमूव करके सीधे बेस वर्ब को रखेंगे यहाँ पे। तो दे यूज टू स्विम इन द लेक एवरी डे। थर्ड सेंटेंस देखिए, द ऑफिसर्स वर इन द हैबिट ऑफ अराइविंग लेट इन द ऑफिस। यानी ऑफिसर्स ऑफिस में लेट आने के हैबिचुअल थे। तो द ऑफिसर्स यूज टू अराइव, यूज टू अराइव यानी कि लेट अराइव करने के हैबिट में थे। कब? ऑफिस में। कहाँ पर? ऑफिस में। फोर्थ सेंटेंस देखिए, हिज मदर वॉज इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न एवरी इवनिंग। यानी उसकी जो मदर है वो हर शाम को टेलीविज़न देखने की हैबिचुअल थी। तो हिज मदर यूज टू वॉच द टेलीविज़न एवरी इवनिंग। अगला देखिए बेटा, हिज फादर वॉज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग लंच टू द ऑफिस। उनके फादर को हैबिट थी कि वो डेली लंच लेके जाते थे ऑफिस में। तो हिज फादर यूज टू टेक हिज लंच टू द ऑफिस। ओके, अगला सेंटेंस देखिए इसी हिसाब से, माई पेरेंट्स वर इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू बेड लेट। यानी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको देर में सोने की हैबिट थी। तो माई पेरेंट्स यूज टू गो टू बेड लेट। एंड इन द सेम वे इसी को कंटिन्यू करते हुए एक लास्ट सेंटेंस रह गया, उसको और डिफाइन कर देती हूँ मैं आपको। दे वर इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू हिल्स एवरी समर। यानी हर गर्मियों में, यानी एवरी समर उनको हिल स्टेशन जाते थे। यानी कि वो जो है हर गर्मी में, यानी हर वेकेशन में, हर समर सीज़न में वो जो है समर वेकेशन जब होती हैं तो वो कहाँ पे जाया करते थे? वो जाया करते थे आपके हिल स्टेशंस पे, पहाड़ियों पे या पहाड़ों पे। तो क्या बनाएंगे हम इसको? दे यूज टू गो टू द हिल्स एवरी समर। चलिए, इस तरीके से हमने अपनी थर्ड वाली एक्सरसाइज करी। आप भी बेटा इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में करेंगे बिल्कुल सफाई से। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगली एक्सरसाइज पे भी हम प्रोसीड करते हैं। री राइट ईच ऑफ दी सेंटेंसेज यूजिंग यूज टू इंस्टेड ऑफ बी अकस्टम्ड टू। यहाँ पर इसी तरीके से आपको अकस्टम्ड टू को रिप्लेस करना है यूज टू के साथ। मीनिंग सबका एक ही है, चाहे वो यूज टू हो तो उसका मतलब है आदि होना, हैबिचुअल होना। अकस्टम्ड टू हो तो उसका मतलब भी है आदि होना या हैबिचुअल होना, या अगर हम उसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो इन द हैबिट ऑफ, ये है उसका मीनिंग। तो यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे? अकस्टम्ड टू को रिप्लेस करेंगे यूज्ड टू के साथ में। तो पहला सेंटेंस देखते हैं इसी हिसाब से, ही वॉज नॉट अकस्टम्ड टू ओबेइंग ऑर्डर्स। यानी कि वो आज्ञा मानने का हैबिचुअल नहीं था। यानी कि वो किसी की ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता था, उसकी हैबिट नहीं थी। तो ही वॉज नॉट यूज टू ओबे ऑर्डर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा ओबेइंग ऑर्डर्स, यहाँ पे हम ओबेइंग भी कर सकते हैं क्योंकि ओबेइंग मतलब रेफर्स टू द कंटिन्यूएशन में किसी भी काम को करना। दैट इज वाई दिस ओबेइंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। एज यू कैन सी हियर इन दिस एग्जांपल क्या दिया है, द जनरल वाज अकस्टम्ड टू गिविंग ऑर्डर्स।
तो हम यहाँ पे इसको क्या बनाया, द जनरल वॉज यूज टू गिविंग, गिविंग माने होता है यहाँ पे कॉन्टीन्यूस प्रोसेस को शो कर रहा है, दैट इज वाई ING हैज़ बीन एडेड। आप ये कह सकते हैं कि 2+V1 का यूज़ होना था, ING कहाँ से आ गया इसमें, तो ING का जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो एक वर्क की कॉन्स्टेंसी को शो कर रहा है, दैट इज वाई ING हैज़ बीन एडेड हियर। अगला देखिए, एज दे वर नॉट एकस्टम टू ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसे कि वो ज़्यादा गर्मी के हैबिचुअल नहीं थे, दे फेल इल, वो बीमार पड़ गए। तो क्या कहेंगे, एज दे वर नॉट यूज टू ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी के हैबिचुअल नहीं थे, इसीलिए वो जो थे वो बीमार पड़ गए। अगला एग्जाम्पल देखिए बेटा, थर्ड वाला सेंटेंस है, इफ़ योर सिस्टर इज एकस्टम टू हार्ड वर्क, अगर आपकी सिस्टर जो है मेहनत करने की हैबिचुअल है तो वो डेफिनेटली शी शुड नॉट बी सो टायर्ड, तो उसे उतना थकना नहीं चाहिए। तो देखिए, इफ़ योर सिस्टर इज यूज टू हार्ड वर्क, हैबिचुअल है हार्ड वर्क की, तो डेफिनेटली शी शुड नॉट बी टायर्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इफ़ यू आर नॉट एकस्टम टू द नॉइजेज ऑफ द सिटी, अगर आप शहर के शोर शराबे के हैबिचुअल नहीं है, इट्स डिफिकल्ट टू एंजॉय योर स्टे हियर, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय योर विजिट और योर स्टे एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो आप अपने उस वहाँ पर अपने स्टे को एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो उसको हमने कैसे बनाया है, एज दे वर नॉट यूज टू द, ये देखिए इफ़, ये यहाँ पर इस वाले सेंटेंस को देखिए, पहले तो इस वाले को बता देती हूँ मैं, एज दे वर नॉट एकस्टम टू द न्यू टीचर्स वे दे डिडंट लाइक हिम, क्योंकि वो नए टीचर्स के हैबिट से, उनके व्यवहार से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने, बच्चों ने पसंद नहीं किया। तो देखिए, एज दे वर नॉट यूज टू द न्यू टीचर्स वे दे डिडंट लाइक हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये जो मैंने आपको थोड़ा सा पहले बोल दिया था उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला सेंटेंस जो मैं बता रही हूँ, इस वाले को सेंटेंस को मैं बताती हूँ बेटा, कि द बॉय वॉज सून एकस्टम टू द स्ट्रिक्ट रूल्स टू द हॉस्टल, वो लड़का जो था जल्दी ही हॉस्टल के स्ट्रिक्ट रूल से परिचित हो गया। तो द बॉय वॉज सून यूज टू द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द हॉस्टल। ओके, नेक्स्ट है, द लेजी मेड सर्वेंट वॉजंट एकस्टम टू गेटिंग अप अर्ली, यानी कि वो जो आलसी लेडी जो मेड है ना, वर्कर जो मतलब जो मेड होती हैं, जो हमारे घर पे बर्तन वगैरह साफ़ करती हैं, सफाई वाली जो होती हैं, तो कहते हैं द लेजी मेड सर्वेंट वॉज नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठने की वो हैबिचुअल नहीं थी। ठीक है, एक सेंटेंस हमारा यहाँ पर रह गया था, ये वाला सेंटेंस, उसको मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। इफ़ यू आर नॉट एकस्टम टू द नॉइजेज ऑफ द सिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एंजॉय योर स्टे हेयर, अगर आप शहर के शोर शराबे के हैबिचुअल नहीं हैं तो आपको वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इफ़ यू आर नॉट यूज टू द नॉइजेज ऑफ द सिटी, यूजेज क्या लिखा है यहाँ पे, इफ़ यू आर नॉट यूज टू द नॉइजेज ऑफ द सिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एंजॉय योर स्टे। तो आई होप आपको एकस्टम टू की जगह पे यूज टू का यूज़ करना अच्छी तरीके से आ गया होगा। इन सेंटेंसेस को आप दोबारा से स्टडी करेंगे, जितनी बार आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली आपको कंसेप्ट्स क्लियर होते ही चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।